तो भोले भंडारी, आज दिनांक 12 अक्टूबर 2020 सुबह के कोई 5:30 बजे हैं। आज मैं फिर दोबारा मन महसूस कर अपने ऑफिस में आई गया। मैंने रात को इच्छा की थी कि मैं अब ये सारा काम छोड़ दूंगा। अभी सुनिए दोबारा क्या कहानी है, क्या सत्य कथा है। भारत का उद्धार इसी वाणी, इसी सिद्धांत, यही संकल्प और इसी फार्मूले से होगा। यह आज सुबह फिर सिद्ध हो गया जब खुद भगवान ने मुझे यह बात बताई। देखिए, सब्जेक्ट को दोबारा सुन लीजिए। भारत का उद्धार इसी वाणी, इसी सिद्धांत, इसी संकल्प, इसी फार्मूले से होगा। यह सुबह आज फिर सिद्ध हो गया जब खुद भगवान ने मुझे ये बात बताई। इसी फार्मूले से होगा। हाँ भाई, बताओ बताओ क्या कहानी कह रहे हो। तुम कहोगे दोस्तों, जीवन में हर एक संघर्ष करता है, मैंने भी किया। संक्षेप में सुन लीजिए कि पढ़ाई करते करते मुझे लगभग 1994-95 में एक किताब हाथ लगी मेरे। वह एक सामान्य सी किताब है, आपके आसपास सामने बुक सेलर्स की यहाँ पड़ी होगी, दिखती होगी। पटरी पर पड़ी, मुझे वो दिल्ली की पटरियों पर पड़ी हुई मिली, मैंने खरीद ली। वह किताब मुझे इतनी चमत्कारिक लगी कि उस किताब को मैंने 21 बार पढ़ा। उस किताब को मैंने 21 बार पढ़ा। उसकी ज़्यादातर बातें अच्छी थी। एक उसकी 2 लाइन थी, वह लाइन प्रार्थना के बारे में थी। वह लाइन प्रार्थना के बारे में थी। वे बताती थी कि प्रार्थना कितनी अद्भुत चीज़ है। यदि तुम प्रार्थना करो तो ये हो ही नहीं सकता कि जिस चीज़ के लिए तुम प्रार्थना करते हो वो चीज़ तुम्हें नहीं मिले। हाँ, तो संक्षेप में क्या हुआ कि वो किताब मैंने पढ़ी, फिर वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि वह किताब मैंने 21 बार पढ़ी। अभी मैं उस किताब का आपको नाम नहीं बता रहा, किसी वजह से नहीं बता रहा। आप कहोगे कि भाई ये तुम इतने उद्धारक बनते हो तो किताब का नाम बता देना चाहिए। अरे भाई, किताब का नाम तो बता देंगे, लेकिन ऐसा जल्दी में करने से उसका कुछ असर नहीं होता। जैसे हजारों बार हमने पढ़ा है, लोगों ने कहा है कि सत्य बोलो, सत्य बोलो, और हम फिर भी सत्य नहीं बोलते। जीवों को मत मारो मत मारो, लेकिन फिर भी हम मार देते हैं, क्योंकि वे चीज़ें अपने गहरे में नहीं उतरती। वे कभी कभी किसी के द्वारा या किसी विशेष परिस्थितियों में हमारे गहरे मन में उतर जाएं, सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाएं, तो वे असर करती हैं। ऐसा ही इसी के साथ है। इस किताब की वे 2-4 लाइनें, सभी किताब, पूरी किताब अद्भुत है, लेकिन 2-4 लाइनें मेरे दिमाग में इस तरह से उतर गई कि प्रार्थना तो क्या अद्भुत चीज़ है। इधर प्रार्थना करो, इधर रिजल्ट लो। लेकिन हम जीव हैं, हम प्राणी, हम मानव हैं, कभी हम इतना सा बात भी नहीं जानते और यूं ही चिल्लाते रहते हैं। उसके बाद में मेरे जीवन में एक कल्प वृक्ष जैसी चीज़ मिल गई। दिक्कतें आए, प्रार्थना करो और वो डिजोल्व होने लगती हैं। क्योंकि दिक्कतें आएंगी, एक तो ये अच्छी चीज़ें हमको सबल बनाती हैं, दूसरे कुछ खास नियम के अनुसार आती हैं, हमारी भलाई के लिए आती हैं। फिर ये हमें अच्छा दे करके क्यों कैसे जाएंगी, यह उसकी बात थी। यह मैंने विशेष रूप से उस किताब का नाम अभी नहीं बता रहा हूँ, कभी बताऊँगा।
और ये मैंने आपको प्रार्थना की शक्ति बताई। अब ये देखिए आप, अब मैं जो इस सब्जेक्ट है के साथ इसका कैसे रिलेशन है। सालों से मेरे खुद के परिवार में एक चक्रव्यूह सा चल रहा है। जैसे पूरा परिवार एक चक्रव्यूह में फंस गया, जैसे एक भगोड़े में फंस गया, जैसे कोई लपटों में फंस गया, और मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। मैं ये उद्धारक वाला भी काम करता जाता हूँ, वो मैं तो, और अपने परिवार को भी चलाता जाता हूँ। कल मैं फिर निढाल हो गया है, मैंने कि छोड़ ये सारा तामझाम, ये कर रहा है मंगल, ये कर रहा है, तू क्या कर सकेगा मंगल, तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिसके खुद के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हों, जिसका खुद का जेब खाली हो, जो मान लो खुद हिम्मतहार हो जाए, जिसके खुद के घर में हाहाकार मचा हो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कोई बड़े समाज सुधारक के काम, क्योंकि परमात्मा ने शायद उसको नॉमिनेट नहीं किया। तो मैं यही करता हुआ कल की समस्याओं से रात को मैं बड़बड़ाता और फिर सो गया कि मैं भाई भगवान, मुझे तो इस मेरा पिंड छुड़ाइए। मैं क्या वीडियो बना कर देता रहता हूँ, कभी कोई चक्कर में फंस गया तो अलग बात है, लेकिन जब मेरे से द्वारा कुछ नहीं करना नहीं लिखा हुआ, तो क्यों ये टाइम मुझसे करवाता है। लेकिन घर की समस्या, परिवार की समस्या, व्यक्तिगत समस्याएं तो अलग है। मैं सारी रात प्रार्थना करता रहा कि अरे मैंने कि परमात्मा मुझसे बड़ा काम मत कराए, मुझे एक ढलैत मत बना, एक नेता मत बना, एक बड़ी पर्सनालिटी मत बना, लेकिन ऐसा तो मत मारे जैसा कि तू मुझे आजकल मार रहा है। व्यापार चौपट हो गया, घर में लोग एक दूसरे से खींचातानी और वगैरह वगैरह झगड़े क्या क्या है, जैसा सभी में चलता रहता है। मैंने कि भाई भगवान तू तो बहुत बुरा है, लेकिन मेरे दिमाग में वही बात बैठी हुई थी जो एक बार बैठी कि हाउ वंडरफुल, हाउ मिरेकुलस ए प्रेयर इज, कि प्रार्थना कितनी अद्भुत है, कितनी शक्तिशाली है। इससे भगवान भाग नहीं सकता, वह आकर तुम्हारे काम को करना ही पड़ेगा। और मेरे जीवन में यही सिद्ध होता है। मैं ये सब इसीलिए बोल रहा हूँ कि सारे लोग इस प्रार्थना के महत्व को ज़्यादा जाने। मेरे को भी ये कल परसों मिली है, 1994-5 के आसपास मुझे मिली है, जब वो दिल्ली की पटरियों की किताबों में जब मुझे वो किताब मिली थी, जब मैंने उसको पढ़ा था कई बार, फिर इतना अच्छा लगा कि मैंने 21 बार पढ़ा। प्रार्थना, जब भगवान ने अपने बच्चों को ऐसी सिंपल इतनी अद्भुत चीज़ें दे रखी है, तो उसको क्या चिंता करना। जैसे ही कि बड़े बड़े रोगों की, कैंसरों की दवाइयाँ झाड़ झंझाड़ में, इन जड़ी बूटियों में छिपी हैं, लेकिन हमने कोशिश करते हैं, न उनको खोजते हैं, और जो खोजी गई हैं उनको भी नहीं। इसलिए आज का विषय निकला कि भारत का उद्धार इसी वाणी, इसी सिद्धांत, इसी संकल्प फार्मूला से होगा। यह सुबह फिर सिद्ध हो गया जब खुद परमात्मा ने मुझे ये बात बताई। क्या बताई, अब फिर दोबारा सुन लीजिए। रात को बड़बड़ाता चिल्लाता हुआ मैं सो गया। है भगवान जा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं ये काम नहीं करता। मेरे खुद के परिवार में इतना तड़फन, तो सुबह सुबह फिर खड़े होते ही भगवान मेरे कान में फुसफुसाया, खुद आया, मंगल मंगल सुन। तो क्या फिर रात को बड़बड़ा रहा था, फिर ये मुझे भला बुरा कह रहा था। याद रख अपने उन दिनों को याद रख जब तुमने मुझसे मांगा था। क्या मांगा था, किसने मांगा था? मंगल ने भगवान से मांगा था कि हे परमात्मा, भारत में इतना हाहाकार क्यों है?
बहुत से कारण मैंने रिसर्च में पाए और उसका एक फंडामेंटल रीज़न यह भी था कि लोग शायद ज़्यादा बुरे नहीं हैं, लेकिन लोग हमेशा भरपेट रहते हैं, इसलिए उनको भूख का पता नहीं चलता। हमेशा पैसे पैसे में रहते हैं वे लोग जो संचालक हैं, इसलिए वो कुछ अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन वे ये भूल ही जाते हैं कि गरीबों के साथ क्या अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये मुझे मेरे जीवन के अनुभव से कुछ मिली और मैंने भगवान से मांगा। मैंने मांगा कि परमात्मा, कुछ बड़ा काम करने के लिए पैसा जरूरी है, ताकत जरूरी है, लठ जरूरी है, इंटेलिजेंस जरूरी है, अच्छा स्वास्थ्य जरूरी है, लेकिन यह भी जरूरी है कि कोई किसी का बड़ा काम करने के लिए, कोई उद्धार का काम करने के लिए उसको जनमानस की समस्याओं का पूरा अनुभव हो ही नहीं, होता रहे। इसलिए मैंने परमात्मा से मांगा कि हे भगवान, मुझे तुम इतना धन मत देना कि मैं इन गरीब लोगों की तड़फन को ही भूल जाऊं। इतना मेरा भरा पेट मत करना कि मैं ये भूल ही जाऊं कि भूख क्या होती है। मुझे सब कुछ ऐसा ही देना, कभी भूख से तड़फन तो कभी भरपेट अच्छा खाना, लेकिन मुझे ये पता चलता रहे आगे काम होगा कि नहीं होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन ये फंडामेंटल है। मैंने परमात्मा से मांगा और परमात्मा ने मुझे दे दिया, तो परमात्मा मुझे लगभग एवरेज उस पर रखता है कि 130-135 करोड़ लोगों का एवरेज क्या है, मुझे लगभग उसी पर रखता है। और मैं खुश था कि हाँ, मैंने तो ये खुद मांगा है। जब आज सुबह उसने कहा कि देखो, तुम्हारे घर में तड़फन, तुम्हारे खींचतान, तुम्हारे पैसे की तंगी, तुम्हारे ये इसलिए ही है कि तुमने यही तो मांगा था, इसमें मैं क्या करूं? जो तुमने मांगा वो मैंने दे दिया। और जिस चीज़ का उत्तर मुझे 5-7 साल से नहीं मिल रहा था, वो आज सुबह मिल गया कि क्यों ऐसा है। और यह भी कि देखो, कन्फर्म हो गया, बार बार भगवान तुम्हारे पास आकर खुद ये कहता है, बताता है, और वह बड़ा दयालु है। इससे ये सिद्ध हो गई बात। फिर मेरे समझ में आई कि 2015 से मेरा बिजनेस क्यों भसोट हो गया, मेरा पॉकेट क्यों खलास हो गया। 2015 से जब हुआ, उसके बाद लगातार डाउनफॉल हो गया। फिर मैंने कंपेयर किया कि मेरे परिवार में मेरा व्यक्तिगत ये जो फंड है इसलिए नहीं हुआ, इसलिए हुआ था कि भगवान से मैंने ऐसा ही मांगा था जैसा मेरे साथ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में भी ऐसा ही हो रहा होगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा ही मांगा था। यही एक मेरी विशेषता है, वरना मैं भी सारे अवगुणों से विभूषित हूँ, अवगुण ही अवगुण है, लेकिन यही मैंने मांगा था क्योंकि मुझ में थोड़ा सा दया का अंश था, ये मैं मानता हूँ। फिर मेरे समझ में आया कि मेरे को ये भयानक लपटें क्यों हमारे परिवार क्यों मुझे लेती जाती हैं कि अरे मंगल देख, तेने तो ये मांगा था, और इसलिए मांगा था कि तुझे ये महसूस होते रहे कि देश के 130-135 करोड़ लोगों के साथ क्या हो रहा है, उन झुग्गी झोंपड़ियों में क्या हो रहा है, वो गांव में क्या हो रहा है, वो खेतों में क्या हो रहा है। और मैं अभिभूत हो गया कि परमात्मा तू तो बड़ा दयालु है, तू हर समय हर एक के पास खड़ा हुआ है, उसकी देखभाल ऐसे ही कर रहा है जैसे कि माँ अपने बच्चे की करती है, चाहे वो पालने में या बिस्तर पर उसको लिटा करके थोड़ी दूर चली जाए, लेकिन उसका ध्यान उधर ही रहता है कि मेरा बच्चा कैसा है। देखो लोगों, परमात्मा
ऐसे ही इस दुनिया में दुख तकलीफ नहीं भेजता, वो इसलिए भेजता कि उसके बच्चों को इसकी जरूरत है, उसके बच्चे भटक गए हैं। इसलिए आप देखो कि भारत ऐसी अवस्था में पहुंचेगा कि अब जला, अब भस्मीभूत हुआ, अभी भस्मीभूत हुआ, अभी तो भारत में आग लगी भी नहीं है। दोस्तों, अभी तो भारत लपटों में घिरा भी नहीं है। यदि कभी घिर जाए, ईश्वर न करे कि ऐसा हो, घिर भी जाए तो ये याद रखना कि भाई कोई आदमी बोल तो रहा था, वह पागल सा आदमी बोल तो रहा था, इसकी भी देख लो। और ऐसा ही होगा, जैसे आदमी भयानक लपटों के में गिरने के बाद वह समुद्र में कूद जाता है, क्योंकि इधर भी मरना, इधर देख लो भाई, बची जाए तो बची जाएं। लोग पानी नहीं हो तो भी ज़मीन पर ही कूद जाते हैं। हजारों जगह हम देखते हैं, देखो ट्विन टावर में हमले में क्या हुआ, और भी बहुत जगह। इसलिए दोस्तों, कौन जाने मेरे इस फार्मूले में दम हो ही, कौन जाने, नहीं मुझे तो पता है कि दम है और ऐसा ही होगा। इसलिए आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भारत समझेगा, भारत मजबूर होगा, तो वह मेरे पास ऐसे ही आएगा जैसे कि पीछे पीछे एक आदमी के पीछे मेमना घूमता है। वह आदमी उस मेमने का कुछ भी करे, लेकिन उसको तो पीछे पीछे घूमना है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मैं कोई उद्धारक नहीं, मैं कोई गुणवान भी नहीं, मैं बेकार सा ऐसे ही सड़क छाप सा आदमी हूँ जो हूँ। लेकिन किसी के पास क्या गुण, किसी के पास क्या गुण। झाड़ झंझाड़ में कोई कैंसर की दवा हो सकती है, किसी में क्या, किसी में क्या। इसी तरह से आदमियों में किसी में क्या गुण, किसी में क्या गुण। मैं ये जो कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि देश के लिए अच्छी फलीभूत हो। पूरी तरह से आप ये मेरे बातों पर मत जाना, सोच समझ करके जाना। बहुत से लोग मेरे मित्र मेरा विश्वास करते हैं, वो अलग बात है। आज नहीं तो कल आप सबको ही विश्वास करना पड़ेगा, और देश का बचाव तभी होगा, तभी देश महान बनेगा। इसलिए फिर दोबारा सुन लो कि भारत का उद्धार इसी वाणी, इसी सिद्धांत, इसी संकल्प, इसी फार्मूले से होगा। यह सुबह फिर आज सिद्ध हो गया, जब खुद परमात्मा ने मुझे ये बात बताई। क्या बात बताई? जो मैंने अभी आपको बताई कि मेरे खुद के घर में इतना हाहाकार क्यों है कि अरे ये तो बड़ी अच्छाई के लिए है, ये तो मैंने खुद ही मांगा था। होना तो यही है जो मैं चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ। ये मेरा विचार है, विश्वास है। आप तो ये समझो, मैं नहीं चाहता कि वो भयानकता ज़्यादा बढ़े, लेकिन जब तक लोग नहीं जगेंगे तब तक वो बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ही लोग जाकर मेरे पास आएंगे या प्रार्थना करेंगे या सत्कर्म करेंगे, वह लपटें अपने आप शांत हो जाएंगी। आप खुद ही देख लीजिए आपको क्या करना है। करना तो यही पड़ेगा। आज इतना। जय हिंद, जय भारत।